हेलो साथियों, आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैथ के जितने भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 17 अगस्त को पूछे गए उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। ये सभी 17 अगस्त के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। तो पहले आप 36 सेंटीमीटर है तो 36 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे। मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और फिर मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार तो 36 और नीचे 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद हम पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर ये होगा 0.0036। तो आपका आंसर इस 5 अंक के बाद है, सॉरी गाइस, 0.00036। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्याओं का HCF 12 है और LCM 24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिया देख सकते हैं 44, 48, 20, 15। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप यहाँ पे जो मान है बैठा दें। जैसे HCF पे जो है 20 है तो यहाँ 20 पुट करेंगे। LCM पे जो है 24 है, फर्स्ट नंबर 6 है तो सेकंड नंबर पूछा गया तो सेकंड नंबर को हम x मान लेंगे। तो यहाँ आप यहीं से काट सकते हैं। 6 चौक 24 तो x का मान आ चुका है 20 चौक 80। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर, शायद आपका ऑप्शन कहीं गलत हो सकता है, ऑप्शन आंसर 80 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, P किसी काम को 12 दिन में Q उसी काम को 9 दिन में करता है। तो वे एक एक दिन छोड़कर काम करे, लेकिन कार्य Q प्रारंभ करे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में। तो P किसी काम को 12 दिन में, Q किसी काम को 9 दिन में। इसका हम LCM निकालेंगे, 36 होगा। तो 12 को 36 को 12 से भाग देंगे तो 3, 36 को 9 से भाग देंगे 4। तो इस प्रकार P एक दिन में 3 काम करता है और Q एक दिन में 4 काम करता है। तो इस प्रकार 2 दिन में 7 काम करता है। तो टोटल काम 36 है। तो पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो 7 × 5 = 35 काम हो चुका है 10 दिन में। एक काम बचा हुआ है और तो Q स्टार्ट करता है तो फिर 4 काम एक दिन में करता है। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे तो 1/4 दिन में। तो 1/4 यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरह यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10.1/4, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने वाले ये भी रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछ लिया गया था कि घन का एक फलक का जो परिमाप है वह है 24 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का जो परिमाप होता है 6a² 6a होता है और 6a बराबर 24 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 आ गया, a का वैल्यू 4। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है। तो देख सकते हैं 0.00059049, ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो आइए वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो पहले आप लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। इकाई अंक 9 है। 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है और 7 का 49 का लास्ट डिजिट 49। तो लास्ट में 9 आता है। तो इस प्रकार या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर, तो आइए इसको हम चेक करते हैं पहले। तो पहले देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 स्क्वायर 9 होता है। या तो 3 होगा या तो 7 का लास्ट डिजिट। तो देख सकते हैं हम 3 और 7 लिख लिए। अब देखेंगे 590 किसके नज़दीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 24 को ही लेंगे तो इस प्रकार 243 होगा। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8
तो ये पॉइंट 4 अंक में होगा, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें 5 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ये भी पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में इसको पूछ लिया गया था और शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 11 संख्या का औसत 41 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 17 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो 6 जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर दे। तो 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो कुल संख्याओं को जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 11 × 41 इक्वल टू 41 × 11, कुल 451 होगा। अगर 5 संख्याओं का औसत दिया है 17, तो कुल संख्या हो गया 17 × 25 = 85, और अंतिम 5 संख्या का औसत दिया है 64, तो 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 24, 26, इसको हम जोड़ देंगे 5 8 14 2 और 1 3, तो 345 में 351 को घटा देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 5 में 1 गया 4, शायद कहीं ऑप्शन में 5 × 64, तो एक शायद यहाँ मल्टीप्लाई गलत है, तो 5 × 4 = 20, 2 6 × 25 4 2 32, 320 होगा। तो इसको ऐड करेंगे 5 8 2 10 3 1 4, तो 405, तो 405 में 451 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 46, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2000 रुपया पर 8.25% की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक का एसआई ज्ञात करें। एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो आपका मूलधन दिया हुआ है 2000, रेट भी दिया हुआ है, पी दिया है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया है। तो टाइम है 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक। तो इस यहाँ से हम दिन निकाल सकते हैं। दिन कैसे निकलेगा, तो 7 फरवरी से पूरा फरवरी 23 दिन, मार्च आ जाएगा, और मार्च के बाद फिर मार्च से अप्रैल 1 महीना 30 दिन, और फिर अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल मतलब 30 मार्च से 20 अप्रैल तक मतलब 20 दिन। तो इस प्रकार कुल दिन आ जाता है 3 2 + 3 5 + 2 7, तो 73 दिन। 73 दिन को हम 365 से डिवाइड दे देंगे, ये ईयर में आ जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं। SI = PRT/100 ये फार्मूला। तो P के जगह आप 2000 मान 2000 लिखें, R के जगह 8.25 × टाइम 73/365/100, पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 20 का 20 20 बचे 100, 5 का 5 5 जगह 5 3 5 6 30 25 25, 73 का 73 73 बचे 365, तो 5 का 5 5 दूना 5 × 15 1 5 × 15 1 मतलब 33, मतलब SI जो आपका आया 33 रुपया। ये आपका साधारण ब्याज, ये आपका आंसर निकल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क ए में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 5:2 है तथा अयस्क बी में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों अयस्क को पिघला कर एक नया अयस्क बनाया जाए तो नए अयस्क का अनुपात कितना होगा। तांबा और जस्ता का नया अनुपात क्या होगा, ऑप्शन में दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर और बी नंबर, तांबा और यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, तांबा और जस्ता। तांबा 5:2 और बी में है 5:7। तो इसको सॉल्व करें। 5 + 2 7, 7 + 5 कितना हो जाए 12। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को बराबर करते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 12 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 12 इसमें भी मल्टीप्लाई। अगर इसमें हम 7 मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा।
इस प्रकार रेशियो प्राप्त हो जाता है 12×25 60 और 7×5 35, तो 95। 2 × 24 24, 7 7 49, 9 और 4 3 4 6 7, तो आपका रेशियो प्राप्त होता है 95:73। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। यदि थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालें। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और टेन 60 डिग्री का मान होता है प्रश्न है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य है। तो 100 से प्लस 104 प्लस 117 प्लस 130 प्लस 143 प्लस 163 प्लस 176 प्लस 189 बाय कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड, इससे आपका एवरेज निकल जाएगा। तो आइए इसको जोड़ते हैं। 9 और 6 15, 3 18, 3 21, 8 7 28, 8 4 32, 7 में 3, 8 3 11, 7 18, 8 6 24, 4 28, 8 3 28, 3 31, 1 32, 32 के 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/22/7, इसको डिवाइड करेंगे। 7 में 7 3 7 चौक 28 4 4 7 छक 42, तो इस तरह आपका आंसर 146, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करें। 1 रुपया में 10 वस्तुएं खरीदी जाती है तथा 1 रुपया में 8 वस्तुएं बेची जाती है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आइए पहले हम एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 10 वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य हो गया 1/10 रुपया। इस 1/10 रुपया में खरीदा और 1 रुपया में 8 वस्तुओं को बेच देता है, तो 8 वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो इसलिए एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1/8। ये फ्रैक्शन में इसको हम नंबर बनाएंगे, 10 और 8 का एलसीएम ऐसा नंबर ले जिससे दोनों कर दे, तो हम ले रहे हैं यहाँ 40, यहाँ भी 40 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 चौक 40, 8 5 40, तो देख सकते हैं 4 और 5। अगर कोई वस्तु 4 रुपया में खरीद रहा है और 5 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया, कितना पे 4 रुपया पे, परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आपका आंसर 4 × 4 4 दूना 8, 2 4 5 20, तरह आपका आंसर होगा 25% लाभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 6:5 था। 5 वर्ष बाद यही अनुपात 6:7 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रेशियो बी 1 वर्ष पहले जो था 6:5 था और 5 वर्ष बाद हो जाता है 6:7। तो इस तरह ओवरऑल जो डिफरेंस है 6 वर्ष का। तो पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, इक्वेशन को बराबर करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 6 और 7 का डिफरेंस 1 और 5 और 6 का डिफरेंस 1। तो इस तरह शायद क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, 7:6 होगा, 7:6। तो ओवरऑल देख सकते हैं डिफरेंस 5 से 6 हो रहा है, 1 साल बढ़ रहा है, इसमें भी 1 साल बढ़ रहा है, तो 1 नहीं बढ़ा, ओवरऑल 6 ईयर बढ़ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो किस ये का पूछा है, तो 7 6 42, 5 साल बाद उसका एज हो जाएगा 42 साल, लेकिन उसका वर्तमान आयु पूछा, तो 42 में 6 माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 12 में 6 36, ऑप्शन नंबर
कहीं मिस्टेक है, ये होगा 36, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण ए 40 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री, तो कोण ए का बाह्य कोण ज्ञात करें। तो इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। ये 40 डिग्री है ये, तो इसका बाह्य कोण ये पूछा, तो एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए तो 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 140, तो आपका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मूलों का योग ज्ञात करें। तो मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो -b का, तो ये यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू है 6, तो -b का, तो -b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1, तो -4 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात समीकरण, इससे भी एक प्रश्न पूछ लिया गया था कौन सा इक्वेशन सही, तो शायद उनको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में अंतर दिया 30 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर 3:1 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 6:18 समानुपात 39:x। तो x का वैल्यू निकालें। तो नज़दीक नज़दीक को मल्टीप्लाई करेंगे, दूर दूर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रिक है आपका। तो 18 × 39 इक्वल टू 6 × x। तो 6 का 6, 6 18, तो 39 × 39, 9 27, ऑप्शन नंबर डी। 9 2 11, 117। नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड द यूनिट डिजिट 254 पर पावर 331। इसका हम निकालने पर अंतिम डिजिट क्या होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक, इसको हम 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसका 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 8 32, 1 4 दूना 8, से रिमाइंडर आपका बचा 3, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो अंतिम डिजिट 4 ही आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड HCF 2/30, 3/40, 5/40। इसका हम HCF निकालेंगे। तो आइए HCF देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले गाइस, 2/30, 3/40, 5/40, इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए पहले हम ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए HCF निकालते हैं। 2 3 5 का HCF 1 होगा, क्योंकि 1 से ही तीनों कट जाएगा। और 30 40 और 40 का LCM निकाल रहे हैं। 30 40 40, 10 3 30, 10 4 40, 10 4 16, 16 48, और कटेगा एक बार 4 से, 3 1 1, 10 40 40 दिया 120, 1/120। तो ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न, 20 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकती, उसी कार्य को 15 पुरुष 15 दिन में कर सकते। तो महिला और पुरुष का कार्य क्षमता का अनुपात, तो 20 महिला इंटू 15 टोटल काम बराबर 15 पुरुष मेल इंटू 15 दिन में से टोटल काम बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 15 कट गया, 5 3 15, 5 4 20, इसका हम रेशियो में 3:4 पलट जाएगा। तो आपका ये फीमेल इस टू मेल का अनुपात आ गया। तो पूछा है महिला और पुरुष के कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता 3:4, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 430 है तथा इनका HCF 43 है, तो संख्याएं है, ऑप्शन नंबर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% के लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, मतलब वास्तविक मूल्य 10 रुपया, 1 रुपया प्रॉफिट मतलब 11 रुपया में बेचता है, बट 11 बराबर 1980 दिया हुआ है। तो कितना गुना
11 के 11, 11 88, 180 गुना, तो ये भी 180 गुना होगा। तो इस प्रकार 1800 रुपया ये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डबल जीरो है, तो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, तो आपका आंसर 18,000 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु, तो आइए देखते हैं। समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा आपका 11:9। तो पहले हम देखें इनका डिफरेंस बराबर है, तो 9 और 11 डिफरेंस 3, 4 और 5 डिफरेंस 1, तो 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10 8, 11 के 11 9, तो ओवरऑल डिफरेंस 1 का है, तो 1 का नहीं 3 का, तो 3 गुना होगा। तो आपका एज हो जाएगा आनंद की वर्तमान आयु, तो 9 तिया 27 ईयर्स। देख सकते हैं, 1 मिनट। ट्वेंटी 27 ईयर्स आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर। नेक्स्ट प्रश्न है, 624 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया, इनमें से का भाग ज्ञात करें। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, तो ये फ्रैक्शन को हटाएंगे, इसका 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन के रूप में हट जाएगा। तो 6, 4, 3, तो आपका रेशियो 6, 4, 3 आ चुका है ए बी सी का वैल्यू। अब टोटल दिया है 624 को डिवाइड करेंगे, 6 4 10 3 13 से, तो 13 5 65, 13 40, 13 4 52, 10 13 8 4 होतल से 48, तो सी का भाग हो जाएगा 48 तिया 8 तिया 24 4 तिया 12 14, 144 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 1725 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं 1500 में खरीद रहा है, 1725 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है 225 का, कितना पर? 1500 रुपया पर। परसेंट पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 0, 15 का 15, 15 दूना 15 का 15, और आपका बच गया 12, तो 15 22, 15 का 15 हो गया, बचा आपका 7, 75, 15 5 75, तो आपका आंसर हो जाएगा 15% प्रॉफिट, मतलब लाभ हो रहा है।